शांति। कैसे हो? कितने अच्छे हो? बहुत अच्छे बाबा। अच्छे बाप के अच्छे बच्चे। वाह 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 वाह। हाँ, कितना कितना प्यारा है। ये सब कौन है? फूल। कौन है? फूल। ये फूल है, पर ये किसके फूल है? ओम शांति। ठीक हो? ठीक हो बच्चे? अब पहुंच गए? जी जी। कैसे कैसे पहुंचे? उठ के आए या चल के आए? चल के आए। चल के आए? जी। उठ के आए? उड़ के आए। अच्छा, ये फूल है बाप के? किसके? बाप रे। ये बाप की बढ़िया के फूल है। और वो फूल कौन है? बैठो बैठो। क्या चल रहा है? हाँ, एक किसके बगिया के फूल है? बाप के बगिया का। ये बाप की बगिया के फूल है। हाँ। सब कौन कौन है इसमें से जो बाप के सन्मुख बैठे हैं? ऐसा नहीं, कई बच्चों को कहते हैं बाबा जो आपके सन्मुख बैठे हैं क्या वही फूल है? बाप क्या कहेंगे? बाप पूरी सृष्टि के सन्मुख बैठे हैं और बाप के क्या बन गए? सभी फूल बचे। बाबा ने क्या कहा? फूल बनना है, लेकिन फूल बनना है, आधा नहीं पूरा है। फूल बनना है लेकिन फूल बनना है। हर चीज में फूल बनना है। ज्ञान में फूल, प्यार में फूल, याद में फूल, है ना? हर चीज में क्या बनना है? फूल। मार्क्स भी क्या लेने हैं? फुल मार्क्स से पास होना है। ठीक है? नींद आ रहा है? बाबा के सामने आंख बंद करके कौन बैठता है? क्या कहेंगे? भगवान आया तो मैं सो गया था। ऐसा थोड़ी होता है। मेरा बाप आया है। ऐसे प्यार में तो ऐसा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, है ना? ये प्यार जाने के बाद फल आंखें बंद करके अनुभूति करे, है ना? ठीक है बच्चों, खुश हो? जी बाबा। कितने खुश हो? बहुत बाबा। हाँ, पहुंच गए? जी। कैसे पहुंचे? आपने हाथ पकड़ कर यहाँ पहुंचा है। बाप ने हाथ पकड़ के खींच लिया। जी। और कौन सा हाथ पकड़ा? बाबा ने का प्यार रूपी हाथ पकड़ा और इधर खींच लिया। अच्छा, ये आपने बाप को दिया, अब आपका वेलकम करते हैं। जी। आओ बाप के बच्चे बाप के घर में। वाह 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 वाह। ठीक है बच्चों, खुश हो? बहुत बाबा। कितने खुश हो? बहुत बहुत खुश हो। जो पाना था सो पा लिया। जो पाना था, जिसके लिए इतने चक्कर लगाए, जी। फेरे लगाए, फेरे लगाते हैं ना, फेरे लगा लगा करके सही स्थान पर आके पहुंच गए हैं। संकल्प पूरा हुआ? बिल्कुल बाबा, सिद्ध हो गया संकल्प। संकल्प सिद्ध। बाबा वीरवार में नहीं मिलाना है। जी। हाँ, वीरवार में नहीं मजा आएगा, थोड़ा सा अलग से है एकदम, है ना? बल कोई भी पेपर आया हो पर वीरवार तो नहीं है ना। नहीं। अब क्या कहेंगे? हर एक बच्चा क्या सोचेगा? हमें भी वीरवार में नहीं मिल रहा है। वीरवार में कौन मिलेगा? बाप क्या कहेंगे? भीड़ लगने से पहले आ जाओ। भीड़ तो लगेंगी ही। तैयार हो? पक्का? क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, एवर रेडी बाबा। जो बाप कहे, मैं बाबा के सामने हाजिर हूँ। आज बाबा ने क्या कहा? कौन से बच्चे चाहिए? दिल बड़ी। अपन क्या करते हैं? बाबा ने क्या कहा? दिल में आकर के देखता रहता हूँ किसके दिल में कौन कौन बैठा है ना? देखता है ना?
दिल में सिर्फ दिलाराम हो। देखो बच्चे, इस पूरे विश्व में सच्चा प्यार कौन कर सकता है? करेगा क्या? ये रीत चली आई है, राम गयो रावण गयो जाको को पुरवार। लेकिन अपन को किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? जो इस पूरी सृष्टि का डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, इसका मालिक है, जो हमें मनुष्य से देवता बनाने वाला है, हमें उसके साथ चलना है। आप देखो, कोई एक छोटे से एरिया का भी कोई एक मैन होगा ना, उसको कितना नशा होगा, उसके बच्चे को कितना नशा होगा, क्या कहेगा? जानता है मैं कौन हूँ? क्या कहेगा? जानता है मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ? यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना। अब आप बच्चे ये सोचो, आप क्या कहेंगे? आप जानते हो अपन कौन है? कौन है? पूरी सृष्टि के मालिक बाप के हम बच्चे हैं, और हमने उसको पहले पहचाना है, हमने उसको पाया है, और हमने उसको देखा है, हमने उसको जाना है, हम उससे मिलते हैं, हम उसके बच्चे हैं। एक छोटे से मोहल्ले वाले को भी मेन को कितना नशा होता है, और बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। भूल जाते हैं ना अपन कौन है, इसलिए नशा गुम हो जाता है, खुमारी नहीं चलती, क्योंकि भूल गए ना अपन कौन है, भूल जाते हैं ना। तो क्या करना है? हर घड़ी अपने आप को याद दिलाना है, अपन हीरो है। कौन है? जीरो के साथ रहने वाले नंबर 1 हीरो। जीरो कौन? नहीं, हमारा बाबा। जीरो हमारा बाबा है, और हीरो अपन, हम सब हीरो हैं। जीरो जो दिखता नहीं, छोटा सा बिंदु है, तो वो क्या हो गया? जीरो। और अपन कौन बन गए? उसके साथ रहने वाले हीरो। जीरो तो अपन भी है, बिल्कुल सही कहा, अपन जीरो ही तो थे। लेकिन सब जीरो के सामने जब एक लगाया तो सारी जीरो क्या बन गई? है ना? अब जीरो 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 लगा दो, कहेंगे भाई इसका कीमत दो कितना होगा, तो एक और जीरो लगा देगा। ये इन सब का एक और जीरो कीमत है ना? अब उस जीरो की लाइन में अगर आप सामने एक लगा दो तो क्या हो जाएगा? सारी जीरो हीरो। और एक कौन है? एक मेरा बाबा। और उस एक के लगते ही अपन सब वैल्यूएबल हीरो बन गए। हीरे हीरो क्या बन गए? हीरे हीरो बन गए, है ना? तो देखो कितने वैल्यूएबल हीरो हो, जिनका संसार में कोई कीमत नहीं। क्या कहेगा बाबा? आप पूरे विश्व को भी, पूरे विश्व का जितना भी मिला करके अगर आप देंगे ना, तो भी बच्चों की कोई कीमत नहीं है, तो भी बाप के प्यार की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो कीमत आपके पास है ही नहीं। इस सृष्टि में इस प्यार की कीमत है ही नहीं। घूमो, देखो, अच्छे से घूमे हैं, देख के आए हैं, इतना प्यार कौन करेगा? बाप का सच्चा सच्चा प्यार, वही अपना सच्चा सच्चा कौन है? साथी है। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब साथी छोड़ के चले जाते हैं, एक साथी साथ निभाता है, वो है मेरा बाबा। तो क्या करना चाहिए? चिपक जाना चाहिए। किसको?
बाबा को एकदम प्यारे बाबा को चिपक जाना चाहिए, है ना। जनक बच्ची क्या कहती थी, मन करता है बाबा आपको खा जाऊं। कैसे खाएंगी, क्या कहती थी, खा जाऊं, खाए जाओ खाए जाओ, प्यार ऐसा है पेट ही नहीं भरेगा। तो इतना मीठे बाबा को कोई मूर्खी ही छोड़ के जाएगा, और कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं पहचानेगा, और वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो मिल करके जाएगा, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, समझदार से समझदार देखना है तो भी बाप के पास बैठो देखो, और महामूर्ख देखना है उसके आगे 3 मूर्ख लगा दो तो भी यही मिलेगा, है ना। जो बाप से मिल गए, पहचाना, प्यार पाया और छोड़ के चले गए, उसको क्या कहेंगे, 3 बार महामूर्ख लगा करके बोल दो, मूर्खों का राजा, मूर्खों का राजा। अब ये देखो, है ना, मूर्ख को कहेंगे ना, पाया, मिला, पहचाना, कहा मेरा बाबा आ गया और फिर चला गया, क्या कहेंगे उनको, है ना। और जो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, हर घड़ी मेरे दिल में मेरा बाबा है, उसको क्या कहेंगे, बाबा, वाह बाबा के हीरो बच्चे, वाह बाबा के हीरे बच्चे, है ना। हीरे की कीमत अपन को पता है कितनी महंगी होती है, वो तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो सब आत्मा रूपी हीरे बैठे हैं, कौन शरीर रूपी हीरे थोड़ी कहेंगे, कौन से हीरे, आत्मा रूपी हीरे, जिनके अंदर बाप का प्यार बरसता है, जो प्यार के, बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, वो आत्मा रूपी हीरे, जिनसे हर घड़ी मुख से मेरा बाबा, शिव बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, ऐसी बरसात होती है ना, वो है बाप के प्यारे और हीरे बच्चे, वैल्यूबल बच्चे। हर घड़ी मुख से मेरे बाबा की बारिश होती रहे, दिल से, मुख से, देखो दिल से निकलेगा ना, मुख से निकलेगा ना, दिल से निकलता है ना, है ना। उसकी बोलते हैं ना, दिल से निकली हुई जो बारिश होती है वो ठंडी होती है, कौन सी होती है, एकदम ठंडी वाली। तो हर घड़ी दिल से निकले, किसका बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ये दो अच्छा, सबने टोली खाया, कैसा लगा, मीठा लगा, क्यों, किसने दिया, मेरे बाबा ने दिया। इतना प्यारा बाबा कब मिलेगा। संगम युग कितना अच्छा है, ऐसा संगम युग देखो कितना प्यारा, कि अपने सब मिलन मना रहे हैं, किससे, जिससे दुनिया अनजान है, जिसको कोई जानता नहीं। कहते हैं भगवान आप हो, पर कहाँ हो, ढूंढते हैं, जन्म जन्मांतर ढूंढते ढूंढते अपनी बलि दे देते हैं, आप नहीं मिले, एक साक्षात्कार के लिए बलि दे देते हैं। लेकिन ये संगम युग है, ये संगम युग है, सभी आत्माओं का परमात्मा से मिलन, है ना। नंबर 1 कहते हैं ना, बापू को याद भी किस में करते हैं, दुख में करते हैं, और अब पूरा विश्व क्या हो गया है, दुख में हो गया है। तो हर घड़ी हर बच्चे से निकलता है, हे भगवान कहाँ चले गए आप छोड़ के, कहाँ छुप गए हो आप। तो बाप क्या कहेगा, अपन तो यही हैं, पर आपकी दृष्टि पे क्या लगा हुआ है, एक ऐसा पर्दा, है ना। ऐसा कब होता है क्या, बच्चे सोचते हैं भगवान आएगा ना तो पूरे विश्व में ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। हाँ ये तो होगा,
पर कब होगा, है ना। अब उनके लिए वो ये होगा, जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए ऐसा होगा, ये तो पक्का है। पर जो सतयुग में जाने वाले हैं उनके लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेहनती बच्चे चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी देख लिया चमत्कार हो गया, वो परम धाम वाले हैं। लेकिन बाप को कौन से बच्चे चाहिए? एकदम बुद्धिवान। बाप कौन है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान। और बाप को कौन से बच्चे चाहिए? बुद्धिमान बच्चे। बुद्धिवान बाप के बुद्धिवान बच्चे। क्योंकि ऐसे देखने वाले, सब सत्कार करने वाले कहेंगे बस करा दिया, हो गया तृप्त, वो परम धाम वाले हैं, सतयुग वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये कारण है क्योंकि सतयुग वाले बच्चे जब तक मेहनत नहीं करेंगे संगम युग पर तो सतयुग में नहीं जाएंगे। और सतयुग वाले बच्चों की जिम्मेवारी भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको द्वापर युग में भी राज्य चलाना है। कारण क्या बन के? राजा बन के नहीं, वजीर बन के चलाना है। द्वापर युग में जो राजाएं होते हैं कलयुग द्वापर में, तो क्या रखते हैं अपने पास में? क्या रखते हैं? वजीर। क्यों रखते हैं? क्योंकि अपनी बुद्धि नहीं है। हाँ, बुद्धू है तो बुद्धिवान को रखते हैं। हाँ, बुद्धू है तो किसको रखते हैं? बुद्धिवान को रखते हैं। और बुद्धिवान कौन होता है? ये आप सभी बच्चे होते हैं मुगल में। देखो उनको भी मिलेगा, क्योंकि बच्चे सतयुग और त्रेता के राजा, जब ये जो दूसरी आत्मा आती है, जो द्वापर कलयुग के राजा आते हैं, है ना, वो बुद्धिमान थोड़ी होते हैं। जैसे अभी बुद्धिपना ऐसे जैसे कर रहे हैं, अभी मूर्खता दिखाते हैं, ऐसे द्वापर कलयुग में भी दिखाएंगे, है ना। तो फिर उनको कौन चलाएगा? बुद्धिवान बाप के बुद्धिवान बच्चे। कैसे बन के? वजीर बन के। क्योंकि बिना वजीर के राजा चलता तक नहीं है। सोचता है देखो भाई इधर कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो आप कौन हो? सतयुग में भी राजा और द्वापर में भी राजा। राजा अर्थात राजा के भी राजा, क्योंकि राजा आपके बिना चलेगा नहीं। तो आप कौन हो गए? उसके भी राजा हो गए। तो पूरा पूरा चक्र बच्चों के बिना चलेगा नहीं, है ना। तो देखो कितने महान बच्चे हो, है ना। तो भी बाबा किन बच्चों के लिए साक्षात्कार कराएंगा? किन बच्चों के लिए चमत्कार कराएंगा? जो परम धाम वाले हैं। और जो भी ये कहते नहीं हम नहीं मानते, कौन? बाबा हम नहीं मानते, बाबा आया है, ऐसा है, ठीक है फिर मत मानना। अंतिम समय में जब सब देखेंगे तब आप भी देखना। और अब जो बच्चे मेहनत करके पुरुषार्थ करके बाप के साथ खड़े हैं, मेहनत से प्रारब्ध पाई है, मेहनत से राजाई पाई है, वो बच्चे जो अपनी बुद्धिमता से बाप को पहचाना है, कभी भी किसी भी तन में पहचाना है, वो बुद्धिमान बच्चे, वो सतयुग के भी राजा, त्रेता के भी राजा, द्वापर के भी राजा, वो बच्चे हैं। और वो कौन है? वो बच्चे हैं जिसने बाप को हर डिब्बी में पहचान कर बाप की श्रीमत पर चले हैं। ऐसा नहीं कोई कोई पहचान तो लेते हैं पर मन मत चलाएंगे, नहीं। जब आपने पहचान लिया, उससे ज्यादा कल्याणकारी कोई सोच सकता है क्या? कभी कभी हम सोचते हैं बाबा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अच्छा है बच्चे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, पर आगे के लिए कैसा होगा ये बाबा बताएगा। बाबा क्या कहते हैं? आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, आदि मध्य अंत को सोचता है, और बच्चे वर्तमान को सोचते हैं। तो अब फायदा किस में है? बाबा की सलाह पे चले, श्रीमत पे चलने में। मन मत पे चलेंगे या पर मत पे चलेंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, है ना। अभी आपको लगेगा इतना फायदा इतना, लेकिन इतना नुकसान इतना फायदा। बाप ऐसा भी है, थोड़ा नुकसान करके
उसका 10 गुना फायदा करता है। ऐसा भी है, थोड़ा फायदा भी हो जाता है बच्चों की बुद्धि से। कहेंगे देखा मेरी बुद्धि कितनी अच्छी थी, कितना फायदा हो गया, पर आगे चल के 10 गुना नुकसान भी हो सकता है ना। ये नहीं सोचे बाबा इसमें ऐसा करने से नुकसान हो गया, नहीं, क्योंकि संगम युग की एक एक घड़ी क्या है, कल्याणकारी है, वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि यहां डायरेक्ट कौन चला रहा है, मेरा बाबा। और जहां इस पूरे विश्व को संगम युग पर मेरा बाप संभाल लेवे तो अकल्याण हो सकता है क्या? कभी नहीं। यहाँ अकल्याण की बात ही नहीं है, पर अपने आप को बाप की श्रीमत के अनुसार चलावे। मेरा बाबा है ना, मैं क्यों फिक्र करूं? बल अपना सलाह दो, बाबा ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, बच्चे सब मिल करके ऐसे करेंगे तो हाँ, पर फिर क्या जो बाप कहे है बाबा, अब आप जो कहे, क्योंकि ऐसा नहीं बाबा आप ही बता दो कैसे करना है, अपनी बुद्धि तो नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर आप अपना फैसला सुना देंगे। ऐसे भी बच्चे हैं, तो फिर बुद्धिमान कैसे बनेंगे? अगर अपना बुद्धि नहीं चलाएंगे तो बुद्धिमान कैसे बनेंगे? बनेंगे ना, नहीं बन पाएंगे। तो क्या करना है, पहले अपना बुद्धि योग अच्छे से लगाना है, क्योंकि बाबा ने कहा अगर आप बिंदु बाप के साथ बिंदु बन के बिंदु को याद करोगे तो बहुत सारी बिंदु पॉइंट आएंगी। क्या आएंगी? बिंदु पॉइंट, कैचिंग पावर, आने वाले समय के लिए, वर्तमान के लिए बहुत सारी बिंदु पॉइंट आएंगी। बिंदु अर्थात पोटली, और पोटली में क्या छुपे होंगे? रत्न होंगे। बिंदु बन के बिंदु बाप के साथ याद करेंगे तो बिंदु की बरसात होंगी। हर एक बिंदु के अंदर क्या होंगे? हीरे होंगे, पोटली होंगी। जितना खोलेंगे उतना मिलेंगे। तो क्या बनना है? बिंदु। और ऊपर वाला भी बिंदु, बिंदु बिंदु का मिलन, और कितनी सारी बिंदु पैदा हो जाएंगी फिर। बिंदु बिंदु मिलते हैं तो कितनी सारी बिंदु मिलती है? इतने सारी हीरे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, खुश होना। अब तो नाचेंगे, क्या करेंगे? कौन मिल गया है? ठीक हो ना बच्ची? अब क्या, मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा हर एक के दिल से निकलेगा। और जो चमत्कार के रूप में सोचते हैं भक्ति मार्ग में भी, हे भगवान जब आप आएंगे तो तन मन धन सब अर्पण, है ना? तो ये तो होगा। ऐसे चलते फिरते फरिश्ते दिखेंगे और आपके पीछे पीछे आएंगे। आपके अंदर से लाइट आ रही है। आप किसके बच्चे हो? आप कहाँ से आए हो? ऐसे फरिश्ते कहाँ से आए हैं? तो आप क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। जिसकी आप भक्ति करते हो वो आ गया। जिसको आप जन्म जन्मांतर से ढूंढते आए हो वो आ गया, और मैंने उसको पहचान लिया, इसलिए मैं बन गया फरिश्ता। तो है ना, सब हीरो से क्या होंगी फिर? क्या कहेंगे? हमें भी मिलना है, हमें भी मिलना है, हमें भी मिलवाओ। अब तो बाबा ने क्या कहा था ना, बच्चे आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, और वो घड़ी भी बहुत नजदीक आ गई है। दृष्टि का पाठ क्यों चलेगा? साइंस का साधन बंद हो जाएगा तो आवाज पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या होगा? बाप के सामने बड़ी एक सभा बैठी होंगी लंबी, और सब बाप की दृष्टि की छत्र छाया में बैठी होंगी, है ना? हर एक ओम ओम में निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। और फिर जैसे बाप की दृष्टि के नीचे बैठेंगे
सब ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब ठंडे हो जाएंगे। मन ठंडा, आत्मा ठंडी, विचार ठंडे, पूरा शांति छा जाएंगे, क्योंकि शांति का सागर आया है ना। कौन आया है? शांति का सागर। और सागर का भी मालिक आया है, शांति का सागर। और उस पूरे सागर का भी कौन? मालिक आया है। तो वो सागर जब आता है तो अकेला थोड़ी आएगा। तो ये बाप का प्यार है, इसलिए अपने आप को बोलो, मैं ठंडी हो गई हूँ। किसके प्यार में? बाप के प्यार में। उसका प्यार क्या है? शांति है। और शांति मेरा स्वधर्म है। मैंने अपने आप को जान लिया तो मैं आत्मा क्या बन गई? ठंडी बन गई। क्योंकि ठंडे ठंडे प्यार के नीचे बैठेंगे तो क्या बन जाएंगे? ठंडे। ठीक है बच्चों, ओके। ओके बाबा। बाबा, हाँ एक मुरली का पॉइंट है हाँ जिसमें ये बताया गया है कि इस ब्रह्मा का तो फोटो भी नहीं रखो। हाँ अगर ये ब्रह्मा याद पड़ेंगे हाँ तो और ही पतित बन पड़ेंगे। हाँ वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि बाप दादा तीसरे रथ में आ रहे हैं, हाँ तो बाप से बाप की तरफ भी बुद्धि जा रही है हाँ और दादा अर्थात दादा लेखराज उस ब्रह्मा की तरफ भी बुद्धि जा रही है। जबकि ये पॉइंट है कि इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो। तो और बिल्कुल भी सही पॉइंट है। जी, कारण देदारे का फोटो रखने से किसकी याद आएंगी? देधारी की। इधर का अपन का फोटो रखा है, लेकिन जहाँ सब आते हैं जी वहां तो नहीं है ना। जी, नहीं नहीं है ना। कहाँ है? क्यों रखे अपन का फोटो? क्या मिलेगा? शिकिल को याद करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और ही पतित बनेंगे। देदारी को याद करने से आज तक किसको याद करते आए हैं? देदारी को याद करते आए हैं ना। अभी आप बच्चे सोचते हैं दादा भी आते हैं, बाबा भी आते हैं, दोनों आते हैं, पर बाबा थोड़ा कम सुनाते हैं, ये दादा बड़ा अच्छा सुनाता है। प्यार दोनों से हो गया है। तो शिकल को मत देखो, अब ये देखो कि फरिश्ता आया है ना। वो पुराना शरीर छूट गया, वो पतित शरीर छूट गया। अब जरूरी नहीं है कि भाई वही शिकल वाला फरिश्ता आएगा, वो जा चुका है। अभी क्या है? फरिश्ता आया है। फरिश्ता आया है। तो फरिश्ता आया है तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। क्यों बच्चे एक दूसरे की शिकल याद करेंगे या पतित शरीर को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अगर मानो फोटो को देखेंगे, सोचेंगे ये ब्रह्मा ने भी तो शादी किया था, इसके भी तो 4-5 बच्चे थे, ये भी तो विकार में गया था, हम गए तो क्या बड़ी बात है? तो ये क्या है? पतितपना ही तो है। तो निकाल दो फोटो। अब ये देखो कौन आता है? एक पारलौकिक पिता और एक सूक्ष्म वतन का फरिश्ता आता है। ठीक है, कौन आता है? सूक्ष्म वतन का फरिश्ता। लेकिन बाबा ऐसा है हाँ कि जैसे ही दादा शब्द का उल्लेख होता है, हाँ तो दादा शब्द का उल्लेख होना ही दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा अच्छा चलो तो सामने आ जाती है। मानते हैं, चलो ये भी मान लिया। लेकिन दादा लेखराज को क्यों याद करे? आ तो जाती है ऑटोमेटिक। आटो नहीं, वो पुराना है। बाप के आने के बाद देखो, शिकिल को नहीं, अंदर की सीरत देखो, है ना। देह को नहीं, आत्मा के गुण को देखो। बाप के शिकिल को से क्या लेंगे? अभी जैसे बाप बता रहे हैं, बाप को याद करें, प्यारे बाबू को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? बाबा हमें क्या बुलाने आए हैं? पावन है ना। वर्तमान समय अपन भी उसी को याद कर रहे हैं,
आप बच्चे भी उसी को याद कर रहे हैं। हाँ, अपन जानते हैं बुद्धि योग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अपन सब सतयुग में एक राज्य में चलने वाले हैं ना, चलने वाले हैं, तो कौन याद तो आएगी ना, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे सोचना है, वाह मेरा बाबा आया है, परम धाम निवासी आया है, और हम सब दादा के साथ मिलके कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे, है ना। ऐसे याद करें। अपन जानते हैं कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अपन सभी आत्माएं इस सृष्टि में 84 का चक्र लगाया है, इसलिए जल्दी से याद नहीं निकल सकता। लेकिन बाबा की याद ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है? बस इतनी सी याद से ही अपन सब पावन बन जाएंगे, और पावन बन के क्या चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र लगा, 100 वर्ष का संगम युग आया, स्थापना भी हुई, बीच में बच्चों की पालना भी हुई, अंतिम समय आ गया है ना। बाप तो कहीं नहीं गया। प्यार आपको भी अपन से है, अपन को भी बच्चों से है। नहीं होता तो क्यों आते? नहीं होता तो परम धाम में रहते, सुख सौतन में रहते, आराम से सतयुग में आते। प्यार है तभी तो आए हैं। प्यार खींचता है। देह को तो थोड़ी याद कर रहे। अभी तो अपन क्या बन गए? फरिश्ता। क्या बन गए? फरिश्ता। अब देह छुट्टी है। इससे ये सिद्ध है कि हर एक आत्मा पूर्ण जन्म में आती ही है। ये भी देखो कि दुनिया में भी कोई कहाँ किस केस में कहते हैं आत्मा आती है, कोई अच्छी भी आती है, कोई बुरी भी आती है ना। ये आत्मा में ही ताकत है। शरीर में ताकत नहीं है जो एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, लेकिन ताकत किस में है? आत्मा। पैदा हो सकता है, शरीर पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसे समान है। आत्मा में ही ताकत है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके पुरुष के या स्त्री के शरीर में जा सकती है। परम धाम में लाइट के रूप में फरिश्ते कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में रहते हैं। परम धाम में तो क्या है? क्या है? बिंदु। सब एक जड़ रूप में, क्या कहेंगे, चैतन्य में तो तब आते हैं जब ये शरीर बनता है। फरिश्तों की दुनिया में अर्थात सूक्ष्म वतन में रहते हैं और इस सृष्टि पर चक्र लगाने आते हैं। कहते हैं ना कि सृष्टि पर ना सुबह शाम भगवान चक्र लगाने आता है। सही है, क्योंकि सभी भक्ति पूजा करते हैं, भावना से भक्ति करते हैं, तो सारे फरिश्ते निकल जाते हैं। कौन फरिश्ते? आप क्या करते हो? मंदिरों में घंटी बजती है और आप बच्चे बैठ करके फरिश्ता बन के चारों तरफ क्या करते हो? क्या करते हो? चक्कर लगाते हो, विश्व को साकार देते हो। ठीक है बच्चे? बाबा, प्रश्न और है। हाँ। शिव जयंती बोलते हैं। हाँ। अब जयंती तो साकार की होती है। हाँ। निराकार की जयंती तो नहीं गाई गई है। हाँ। तो अब शिव जयंती होती है तो उसमें बोला गया है मूल में त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति शिव जयंती। इसका मतलब है कि वो जो 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालन। तो ये जो 3 मूर्तियों का जो दिव्य कर्तव्य है, बहुत सुदृढ़ और ही वो 3 मूर्तियों के द्वारा ही पाठ बचता है। तो क्या वो प्रैक्टिकल में नहीं होना चाहिए? जबकि ये कहा जाता है कि शिव जयंती होती है साकार की, जैसे महात्मा गांधी जयंती। तो जो होकर गए हैं वो तो साकार होकर गए ना। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलते हैं, इसके पीछे का क्या होना चाहिए? शिव जयंती और शिव रात्रि। देखो, जयंती दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। जयंती जिसका जन्मदिन होता है ना। अगर किसी सृष्टि पे कोई आत्मा इस शरीर में आती है तो क्या कहेंगे? जन्मदिन है। लेकिन शिव के लिए क्या कहेंगे? शिवरात्रि है।
और बच्चे जयंती का अर्थ ये है कि शिव जयंती ये तीनों कर्तव्य करके गए हैं। बाबा ने पहले भी ये क्लियर किया था कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि पर ही स्थापना होती है, विष्णु के द्वारा पालना भी होती है, और शंकर के द्वारा क्या होता है, विनाश होता है। जब बाप सृष्टि को रचते हैं तो सूक्ष्म वतन को रचते हैं, उसमें 3 देवताएं रचते हैं। इसमें बड़ा क्यों कंफ्यूजन है। आप बच्चे कभी भी भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा और शिव को नहीं कहा गया, विष्णु और शिव को नहीं कहा गया, शिव और शंकर को गायन कहा गया है। आज भी भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, शिव शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा शंकर नहीं बोलते या ब्रह्मा शिव नहीं बोलते, कभी विष्णु शिव नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं। तो शंकर बाप समान, बाप समान का अर्थ क्या है, शिव बाप समान, अर्थात शिव शंकर ऐसे बोलते हैं। ब्रह्मा शिव नहीं, विष्णु शिव नहीं, शिव शंकर। तो फिर जो हम ये बोलते हैं कि शिव समान बनते हैं, हाँ बाप समान बनते हैं, हाँ। तो समान बनने की जो प्रक्रिया है हाँ। वो शरीर में आकर पुरुषार्थ कर कर ही तो समान। बिल्कुल नहीं बच्चे, देखो शिव समान कैसे बन सकते हो। शिव आप तक क्या कहा, अपन शिव समान, ऐसा नहीं, क्योंकि शिव के अंदर क्या है, हम शिव की शक्तियां हैं, और ऑटोमेटिकली आत्मा में जो शिव परमपिता परमात्मा में गुण है, ऑटोमेटिकली वो आत्मा में गुण है, वो है, पर उसको इमर्ज करना है, समान बनना। बाप क्या कहते हैं, बड़ा भाई का अर्थ। बच्चे कभी भी शंकर को ऐसी ड्रेस में नहीं दिखाया है, ऐसे कपड़ों में नहीं दिखाया है। कब नहीं दिखाया, आपने देखा? देखा तो नहीं है, लेकिन शंकर को अर्धनग्न के रूप में दिखाते हैं। बिल्कुल, अर्थात अर्धनग्न इसलिए कि भाई लोगों की बुद्धि ऐसा ना हो, तो इसलिए क्या कहते हैं कि उसको देह रूपी कपड़ा नहीं मिलता, क्योंकि उसके शरीर पे ऐसा ड्रेस नहीं है, तो उसको इस साकार सृष्टि पर देह रूपी कपड़ा नहीं मिलता। और जो कहते हैं ना, साइंस में जो बना रहे हैं, हम क्या करें, ये सब जो बन रही है, कोई हमें प्रेर रहा है, क्या कर रहा है, कोई हमें प्रेर रहा है, कोई प्रेरक है जो हमारी बुद्धि में टचिंग दे रहा है और हमारे द्वारा बन रहे हैं। बच्चों ये भी इस कलयुग में जब शिव पिता शंकर अर्थात शंकर के उस शरीर में आते हैं तो प्रेरणा आती है। अब प्रेरणा कहाँ से आएंगी? आज मेजोरिटी क्या कहते हैं, शंकर की भक्ति हो रही है, मेजोरिटी आत्माएं उसकी पूजा कर रही हैं। तो पूजा का जो आधार है, हाँ हाँ उसके बारे में मुरली में ही हिंट है हाँ कि संगम युग में जो भी यादगार है, हाँ हाँ चरित्र का जो भी चरित्र के आधार पर चित्रण किया गया, हाँ चरित्र के आधार पर चित्रण हुई हाँ। और उसके आधार पे गायन पूजन हुआ है। अच्छा, तो अगर प्रैक्टिकल में कोई पार्ट प्ले नहीं हुआ तो ये भक्ति मार्ग में ये मेजोरिटी आत्माएं तो गायन बच्चे कर रही है। प्रैक्टिकल में पार्ट अभी हो रहा है। देखो बच्चे, ये 100 वर्ष का संगम युग है, इसमें हर एक आत्मा की क्या है, शूटिंग हो रही है। ठीक है, बाबा ने अभी अपन ने पहले कहा था, गणपति कौन है ना, जिसने बाप के प्यार की खुशबू को पहचाना और आ गया, उसको लंबी नाक दे दी। जिसने बाप के ज्ञान को बैठ करके अच्छे से सुना, उसको बड़े कान दे दिए। ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा अच्छा ऐसा कब हुआ है क्या, किसी का ऐसा नाक हो, किसी के बड़े बड़े कान हो जो मनुष्य आत्माएं हो? प्रैक्टिकल में आए बच्चे, भक्ति मार्ग में तो अपन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा बैठे हैं। और रही शंकर की बात बच्चे, क्योंकि ड्रामानुसार पाठ खुल रहा है और आपने कहा साकार में होकर के गए, अगर वो विनाश करता है, अगर वो आत्मा है, तो सारा पाप उस पर जाएगा,
और अगर विनाश करता है, आपने कभी सोचा है बाबा ने क्या कहा, कोई एक निमित्त नहीं बनेगा विनाश के। अगर एक आत्मा निमित्त बन गई तो क्या होगा, सारी सृष्टि का पाप विनाश किस पे चढ़ेगा, उस पे चढ़ेगा। तो अब ये बताए, अगर शंकर साकार में है भी, बतावे चलो, अगर है भी, जब विनाश का महाविकराल रूप होगा तो कौन बनेगा निमित्त, साकार शंकर बनेगा, और सारा पाप किस पे चढ़ेगा। तो फिर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, अपन बतावे। क्योंकि जिसने जन्म लिया, अब चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो शिव पिता ही क्यों ना हो, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसने जन्म लिया वो कर्म भोग के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। और जिसने जन्म लिया, कोई इस सृष्टि पर आकर के पाप कर्म ना करे, धीरे 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 अवस्था ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे बाबा एक पॉइंट इसी पर है जुड़ा हुआ कि त्रिमूर्ति शिव भगवान वास। हाँ, तो त्रिमूर्ति शिव भगवान वास माना वो जो निराकार शिव है, तीन मूर्तियों के द्वारा उवास माना बोलते हैं। तो वो तीन मूर्तियां तो साकार में चाहिए ना, तो है ना। कौन सी तीन मूर्तियां, तीन मूर्तियां हो गई ना, आदि मध्य अंत। तो ये तीन मूर्तियों का गायन है। अच्छा, तो वो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी तीन मूर्ति, उनका गायन है। पाठ देखो साकार की, जो तीन मुख के द्वारा आपने कहा, अगर शंकर के स्थान पर सरस्वती को बिठा दिया जाए तो सहज हो जाया। शंकर के स्थान पे सरस्वती बैठ गई ना। समय बड़ा तेजी से दौड़ रहा है और आप अपनी दृष्टि से बहुत कुछ देखने वाले हैं। अब एकदम से तो सब कुछ नहीं दिखाया जाएगा ना। जब इतना बाबा ने दिया है तो धीरे धीरे करी करी सब कुछ मिलेगा। लेकिन बाप ये कहना चाहते हैं, जो विनाशकारी है, बाप अगर किसी की भी बच्चे के द्वारा, कोई भी आप बताओ बच्चे साकार में कोई भी एक आत्मा विनाश के निमित्त बनेंगे तो सारा पाप उस पे जाएगा। और बाप अपने बच्चों से क्या करता है, प्यार। और ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, ऐसा कोई एक पैदा नहीं करेगा जो पूरे कुल का, जो पूरे विश्व का विनाश कर सके। और वो सृष्टि पर तो पैदा बिल्कुल नहीं करेगा। शंकर का आकारी सूक्ष्म शरीर बनाया है और शिव पिता आएगा उसी में ही, वही ड्रेस पहनेगा और सब कुछ हो जाएगा और चला जाएगा, फिर निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं शंकर के कंठ में ही विष दिखाया था कि इस पूरी सृष्टि का समाप्ति अर्थात बीज बजा करके कंठ को इधर सारे पाप को काट का देता है। जितना भी हुआ सब काट का दिया, कंठ में अटका दिया। पेट में तो नहीं दिखाया, कंठ में ही दिखाया। ये बाप का कर्तव्य है। इसलिए शंकर का पाठ वंडरफुल है। अगर ज्ञान को गहराई से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, बाप आते थे कहते थे, बच्चे बाप थोड़ी किसी का विनाश करेगा, नहीं तो सारा पाप बाप ही चल जावे, कहते थे ना। कौन से उसमें कहते थे, जब बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं बैठकर, वर्षा देते हैं, है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना जब होती है तो उस के द्वारा विनाश तो नहीं कराएंगा ना। तो उस समय तो क्या है, वो बाप है। कौन है? और बाप कभी अपने बच्चों का विनाश नहीं कर सकता। विष्णु के द्वारा जब पालना होती है तो वो पालना ही करेगा। पालना करते करते बच्चे का गला थोड़ी काटेगा, नहीं काट सकता ना, क्योंकि वो उस समय पालन करता है, पालना कर रहा है। अब ये जो मिटाने का कर्तव्य है, ये ना पालनहार कर सकता है ना वो बाप कर सकता है। तो जैसे बाबा तीन मूर्तियों का दिव्य कर्तव्य है,
तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। हाँ जैसे ब्रह्मा के 30-33 साल, हाँ शंकर के 30-33 साल हाँ। और विष्णु के 30-33 साल। बच्चे हैं 30-33 साल नहीं। देखो आप घर जब बनाएंगे, स्थापना करेंगे, जी, तो उसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? समय लगेगा। बिल्कुल। जब आप इस भूमि को खरीदेंगे तो समय लगेगा या नहीं लगेगा? फिर इसमें आप नींव भरेंगे, क्या लगेगा? समय लगेगा। लगेगा क्या? अच्छा ये पूरा घर बन गया, इसको सेट करने में क्या लगा? समय लगा। और रहने में भी? रहने में भी कितना वर्ष लग गया? 40, 30, 40, 50 लग गया ना। जी, अब उसको तोड़ना है तो बताओ कितना समय लगाओगे? कम समय लगेगा। बस फिर विनाश में समय नहीं लगेगा, तोड़ने में समय नहीं लगेगा, पर सृष्टि को जोड़ने में समय लगता है। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बोला गया। हाँ तो 3 मूर्तियों का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, हाँ जैसे भी आपको हमने बताया कि 30-33 साल बोला गया है। हाँ 3 मूर्तियों का जो कार्यकाल है हाँ। कि ब्रह्मा के 30-33 साल चलते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद शंकर के 30-33 साल चलते हैं, और फिर विष्णु के 30-33 साल चलते हैं। तो ये जो हमारा संगम युग है 100 वर्षों का, तो 100 वर्षों के संगम युग में त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच माना 3 मूर्तियों का तो अलग अलग कार्य होना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं बच्चे। विनाश करने में ज्यादा समय नहीं लगता, पालन करने में, स्थापना करने में। अगर आप अपने हिसाब से 30-33 साल सबको बांट देंगे तो ये ड्रामा नहीं कहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मा को भी इतना वर्ष लगेगा, विष्णु को भी इतना वर्ष लगेगा और शंकर को भी इतना वर्ष लगेगा। तो सुख कहाँ गया फिर? ये हमने नहीं बताया होगा, कहीं हमने पढ़ा है। हाँ पता है ना बच्चे। एडवांस पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी के रूप में। अच्छा एक बात बतावे, एडवांस पार्टी में जितना सुनाया जाता है, जी, ठीक है, जितना भी उसमें सुनाया जा रहा है वो पूरा सत्य है, मुरली को छोड़ के। जो मुरली, जितना भी मुरली के उन्होंने रखा है, अब जो जितनी मुरलियां सुनाई जा रही है उसमें से कितने अक्षर साफ है? कितने साफ है? जब तक अपन पूरी बात को बुद्धि में नहीं बिठाएंगे तब तक पूरी लाइन को कैसे समझ सकते हो? उसमें अगर एक लाइन ऐसी लिखी गई तो 4 लाइन नीचे साफ है। तो बाप ऐसा थोड़ी वो एक ही लाइन बोल के गया है, उसका राज भी तो नीचे बताया होगा, उसका कारण निवारण भी तो नीचे दिया होगा, पर वो साफ है, वो नहीं है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा क्या कहेंगे, अभी अधूरा ज्ञान हमेशा रास्ते को उल्टी तरफ लेके जाते हैं। इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान बुद्धि में बिठाना नहीं चाहिए। अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान लेके आओ, पूरी वाणी लेके आओ, पूरी लाइन लेके आओ। बाप हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठा है, कहीं नहीं जाएगा। चाहे 4 दिन बिठा के रखना, बाप बैठा रहेगा। क्योंकि बाप वर्तमान समय पूरा ज्ञान देने आया है। अधूरी लाइनें नहीं, एक लाइन सुनाई, 4 लाइनें गायब, 4 लाइन सुनाई, 10 लाइन गायब। ये ज्ञान बाप नहीं सुनाता है। बाप सुनाएगा तो पूरा सुनाएगा। आज वो जो भी सुना रहे हैं लेके आवे। बाप गारंटी करता है, 1 नहीं 100%, 1000% गारंटी करता है। सब बाप बैठ के बताएगा, सब बताएगा। क्योंकि बल पहले अपन में बाबा ने वो पावर बल नहीं दिया, लेकिन वर्तमान समय बाबा ने मेजॉरिटी शक्तियों को धारण करा दिया है। बाबा 18 जनवरी हाँ 1969 को हाँ आपके द्वारा शरीर छोड़ा गया, हाँ और वहां से ब्रह्मा की रात्रि हाँ शुरू होती है। हाँ तो ब्रह्मा की रात्रि शुरू हुई, हाँ और 69 के बाद से गुलजार मोहम्मद दादी के द्वारा हाँ अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ। तो जो अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ, तो वो पाठ तो ब्रह्मा की रात्रि में ही काउंट की जाएगी।
हाँ बिल्कुल। आपका शरीर छूटा और वहां से ब्रह्मा की रात्रि शुरू हो गई। सन 2018 तक ब्रह्मा की रात्रि हाँ चली। तो ब्राह्मणों की भी तो रात्रि चलती है। हाँ, ब्राह्मणों की भी रात्रि चलती है। तो ब्रह्मा की थोड़ी चलती है, ब्राह्मणों की भी चलती है। जब ब्रह्मा नहीं तो फिर क्या करेंगे, ब्रह्मा के बच्चे क्या करेंगे, अपने हिसाब से रात्रि में घूमेंगे, क्योंकि रास्ता भटक गए। कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, पाठ चला। जी देखो बात साकार की है, बात साकार की है। पाठ भी चला, बाप का भी पाठ चला, अपन का ठीक है। लेकिन उस समय बाप और बच्ची है ना, लेकिन वर्तमान समय बाप का पाठ है, बोलने का पाठ है, ठीक है। अब जब रात्रि होती है, अच्छा बच्चे एक बात बताए, क्या मधुबन में बाप ने अच्छे डायरेक्शन नहीं दिए? दिए। चला कौन? सब चले। फिर बाप ने अपना कर्तव्य फिर भी किया। कहते हैं ना, बाप ने तो रात में भी साथ दिया, पर साथ लेने वाले उंगली छोड़ छोड़ के इधर उधर चले गए। मतलब बाप रात में दिखाई नहीं दिया, बड़े सेवाई बड़ी, बाप आया है, बाप आया है। उस रात्रि में भी बाप ने साथ दिया। क्या बाप कभी रात्रि में साथ छोड़ सकता है क्या बच्चों का? और पकड़ता है। पर बच्चे क्या करते हैं, जहां थोड़ा सा दिखा, कहाँ पकड़े बाबा, चले। सन 2012 से तो आज तक हम भटक ही रहे हैं। कहाँ कहाँ गए आपको तो सब पता है। बच्चे देखो कहाँ कहाँ गए, बाप को सब कुछ पता है। अगर आप जहां जहां नहीं जाते, तो अगर बाप डायरेक्ट बाप के पास मिलते, जहां जहां नहीं जाते, तो भटकना तो फिर भी, क्योंकि भटकना तो भटकना ही है। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है तो भटकना तो होता है ना। जो साथ छोड़ना करते ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि से बाप बिल्कुल निकल गया हो, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर साथ तो पकड़ना, बुद्धि में तो बिठा के पकड़ के रखा ना। ढूंढने किसको गए थे? बाप को ढूंढने। तो फिर साथ कैसे छूट गया? अगर साथ ना छूटा होता तो फिर इतना क्यों भटक? बिल्कुल नहीं। एक जगह स्थिर तो हो जाते बाबा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहेंगे। ढूंढने किसको गए थे? बाप को। बस आप अगर बैठ जाते चुपचाप, अपना उस दुनिया में रहते थे, चलते थे, तो कहेंगे साथ छूट गया। आपने तो बाप को ढूंढा है, मेहनत किया है, चाहे कहाँ भी गए हैं, पर गए तो ढूंढने के लिए है, अनुभव करने के लिए गए हैं। अनुभवी मूर्त बन के आए हैं और अच्छा सा अनुभव लेके आए हैं, तो कहाँ भटके हैं। लेकिन भटकना भी उसको कहते हैं जिसको कभी ठिकाना ना मिले। समझ में आया? भटकना उसको कहते हैं जो ठिकाना ना मिले और डायरेक्ट परम धाम की यात्रा के लिए चल पड़े। लेकिन इस संगम पर ठिकाना बाप मिल गया है और भटकना छूट गया है। चलो चलो उधर जाओ, हाँ आवाज आई, उधर आया है, चलो जाके आओ, देख के आओ। समझाया, समझा, अनुभव किया, चक्रवर्ती राजा बने। अच्छा बाबा, इसको भटकना नहीं कहेंगे। हम आपको जब याद करते थे, हाँ हाँ तो क्या हमारा संकल्प आप तक पहुंचता? ये बच्चे क्या कहते अगर हैं। संकल्प पहुंचता था तो आपने कभी ओम शांति के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि बाबा से एक बार ओम शांति हो जाए? देखो बच्चे, कभी नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते आप। बाप के पास संकल्प ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। और आपने कहा कि कभी ओम शांति नहीं हुई, तो बच्चे, बाप एक बच्चे को नहीं, बाप के बहुत अनेक बच्चे हैं, है ना। बाप तो सूक्ष्म रूप में भी क्या कहेंगे, ऐसे नहीं। हाँ, अचानक से कोई ऐसे आया, भाग्य की बात है, तो बाप कहेगा। लेकिन अगर बच्चे आप कहेंगे, स्पेशल बाबा टेलीफोन पे कहो ओम शांति, और आपके पेट में बात हजम नहीं होती, और फिर सबको टेलीफोन, बाबा ने मेरे को ओम शांति बोला, बाबा ने मेरे को ओम शांति बोला टेलीफोन पे, तो बाप क्या कहेगा? क्या कहेगा? जिसने आपको आपने जिसको सुनाया, वो भी क्या कहेगा?
लगता है इसी से ज्यादा प्यार है। टेलीफोन पे ही इसी को ही बोला है ओम शांति, अपन उसके प्यारे नहीं है। आपने कब सोचा? आप तो प्यार करते हैं, पर बाप तो हर एक से करते हैं ना, है ना। अगर प्यार नहीं होता ना बच्चे, आज एक दो में ऐसे नहीं बैठते। ये बाप का प्यार है, खींच के कैसे करके कहाँ से लेके आया है, ये प्यार की निशानी है। टेलीफोन पे क्या करना ओम शांति, अपन तो डायरेक्ट मिलने वाले हैं। जी जी टेलीफोन पे क्यों हो? जो डायरेक्ट मिलने में मजा है वो टेलीफोन पे क्या करेंगे, जी ये नहीं सोचो बच्चे। और ये कभी संकल्प में भी नहीं आए कि बाबा आपके प्रति मेरा क्या संकल्प नहीं पहुंच रहा। अनेकों का कल्याण करने के लिए बाप एक बच्चे के आंसू जरूर देख लेगा, पर अनेक के कैसे देख पाएगा। आपके एक के गिरे, और अगर बाप डायरेक्ट ऐसे कर भी देते, और हाँ एक वायदा करो कि पेट में बात को समा के रखेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि वो तो है होगा ही नहीं। कहाँ ना कहाँ किसी ना किसी एक को पहुंच ही जाता है। अब बाप को पता है वायदा पक्का कर नहीं सकते, और बाप फिर ऐसे कर नहीं सकते, फिर अनेक बच्चे रोएंगे। उसी से ज्यादा प्यार करता है बाबा, अपन को नहीं करता है, समझ गए ना, जी है ना। अब आपकी भी अगर 2 बच्चे होंगे तो आप क्या करेंगे? बराबर करेंगे ना दोनों को, ये। और बाप के तो पूरा विश्व बाप के बच्चे हैं, है ना। इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए अकेले में मिलने बुला लिया, है ना। अब आप भी अपन भी इधर, आप भी इधर, अनेक बच्चे देखो अब कहाँ कितनी बड़ी सभा में मिलेंगे। तो क्या ये लास्ट है, इसके बाद सवाल रहने वाली है? ऐसा नहीं है बच्चे, लास्ट तो नहीं कहेंगे। अच्छा तो बाबा हम जो है टू लेट के बोर्ड से पहले हैं या फिर लेट हो चुके हैं? टॉयलेट के बोर्ड से पहले हो, लेट कहाँ से होंगे? पहले। लेट तो कब होते हैं? एकदम लास्ट वाला लेट होता है, जो इंतजार करता है बैठा बैठा। जब ना 100-200 हो जाएंगे तब अपन जाएगा, जब 500-700 हो जाएंगे तब जाएगा। अरे 1000 होने दो ना, नहीं 1-2 लाख को मिलने दो, थोड़ा और भीड़ लगने दो, तब जाएगा। वो है टू लेट वाले, जो बैठ कर इंतजार करते हैं, पहले भीड़ लगने दो फिर अपन जाएंगे तो आगे मिलेंगे। उन बच्चों के लिए बाप क्या कहेगा? आप बैठे ही रहो, आपकी कुर्सी पीछे ही लगी रहेगी। अगर भीड़ में घुस के कोशिश करेंगे आगे आवे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या सोचते हैं हम तो उस भाई को जानते हैं या उस बहन को जानते हैं, उसके द्वारा हम आगे चले जाएंगे। पर अब ये नहीं होगा, ये पार्ट खत्म। जो आया वो पाया, जो आया उसने पाया, जो नहीं आया उसने खोया। ठीक है बच्चों, जी बाबा। समझ गए? बाबा, 8 या 108 या 16,108? बाप क्या कहेगा? जितना आपका प्यार उतना नजदीक प्यार। बाप जानते हैं प्यार करते हैं, है ना, बहुत है। लेकिन जब पिरोएंगे ना, तब आपको ऐसे देख कर कहेंगे, ये देखो बच्चे आप आपके कितने पास आए हो, ये माला भी पिरो गए हो। ठीक है बच्चों, जी बाबा। ओके। अच्छा बच्चों, टोली खिलाया? हाँ टोली खिलाओ। अच्छा जी। सभी बच्चों को याद प्यार, और सभी को टोली पहुंचा देना। जी जी। सब क्या करे? आ करे, आओ बच्चे, आराम से। ए आ करो, आ वाह, कैसा लगा? बिठा लो। ये ठीक है बच्चे, इसलिए खुश रहो। अरे फिर खाएंगे फिर। अच्छा आओ।
ठीक हो बच्ची? अब क्या करेंगी बाबा? अब क्या करेंगी? अपन बार बार मिलने आएंगी, आएंगी ना? अच्छा, और सेवा क्या करेंगी? सेवा करेंगी? ठीक हो? बाप के पुंगरे बच्चे हैं। क्या कहेंगे? बाप के पुंगरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। वाह वाह वाह। बाबा तो पुंगड़े बच्चे तो यहाँ पे सब है। सब है बाबा, अपने सबको बोला है बाप के पुंगरे बच्चे जो बैठे हैं। पुंगरे का पता क्या है अर्थ? बिल्ली हाँ। हाथी के पंगुरे में रख करके भी उनको सेक नहीं आई, तो ये जो अभी आग लगनी है, यही तो क्या कह रहे हैं ना बाबा, एक थोड़ी पुंगरा होगा। जी जी। बाप के जो बाप से प्यार करने वाले, दिल वाले है, बड़ी दिल वाले है, पुंगरे बच्चे है। वो कितनों का ज्ञान है? ऐसे तो 4.5 लाख के हिसाब से बताया गया है। नहीं बच्चे, उससे भी कम। बीज एक मुट्ठी ही होता है। जी। तो बीज तो बाबा 4.5 लाख बोला गया ना? बीज इतना बड़ा थोड़ी होता है, थोड़ा कम है। 16,100 तक आ जा सकता है। आप हजारों में, हाँ, लाख में गिनती कर सकते हैं। लाख में कर सकते लाख में गिनती है बीज की, हैं। जी। ठीक है ना? और करोड़ नहीं है। नहीं, करोड़ नहीं। करोड़ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीज कभी करोड़ नहीं होता है, बीज हमेशा लाख होता है। अच्छा बच्चे, सभी बच्चे खुश है ना? और एक 1 मिनट, हाँ, रुद्रमाला के मन के और विजय माला के मन के, हाँ, ये 2 बातें हो गई। रुद्रमाला के मन के और विजय माला के मन के। तो ये रुद्रमाला क्या है और विजय माला क्या है? हाँ, जबकि ये भी बोला गया कि रुद्रमाला के मन के विजय माला के मन के में पिरोए जाएंगे, हाँ, क्योंकि सिंगल गायब होता नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। जी। रुद्रमाला के मन के, विजय माला के मन के में पिरोए जाएंगे। सबसे पहले रुद्रमाला किसकी है? अपने शिव पिता की। जी। और फिर है विजय माला। जी। अब क्या कहेंगे? एक विचार से देखे कि बाप की भी 2 रुद्रमाला है। कैसे? एक वैसी रुद्रमाला जिसमें पूरी, क्योंकि रुद्रमाला में तो कौन आएंगे? मेजोरिटी सभी आत्माएं रुद्रमाला में आएंगी, अच्छा। क्योंकि रुद्र की माला है भाई। जी। और माला में कोई नहीं बचेगा आने से, सब आएंगे। मतलब जो दुनिया की जो सभी आत्माएं रुद्रमाला की मन के है, जी। क्योंकि वो रुद्र एक है ना। लेकिन अब आएंगे विजय माला। जी। ठीक है बच्चे, वर्तमान समय कहते हैं ना, बाप के पास भी 2 चिट्ठी है। एक वो चिट्ठी जिनको बाप याद करता है, और एक वो चिट्ठी जो बाप को याद करते हैं। और विजय माला में वो आएंगे जिनको बाप याद करता है। तो क्या अभी कहा जाए कि क्या हम आत्मा यहाँ जो भी बैठी हुई है सभी विजय माला की है? अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि आपको किसने याद किया? बाप ने। तो फिर आप कौन हो गए? विजय माला पर बस, ओम शांति। ठीक है। जी। और वैसे पूरा विश्व किसको याद कर रहा है? बाप को। को याद कर रहा है। तो सभी क्या बन गए? रुद्रमाला। और जिनको बाप याद करता है वो विजय माला। विजय माला। बाबा, हाँ, आदि में ऐसा था कि एक पॉइंट है कि बाप लिखवाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो ये जो लिखाने और लिखने की जो प्रक्रिया आदि में हुई,
तो जरूर कहेंगे कि लिखने और लिखाने की प्रक्रिया दो साकार तन के द्वारा हुई होगी। देखो इसके बच्चे, पीछे का क्या है वो? इसके पीछे का राज ये है कि बाप सागर है और इधर बैठ करके लहराते ज्ञान की लहर फैलाता है, और कैच अपन अर्थात उस समय क्या कहेंगे कि ब्रह्मा लिखता है। क्योंकि बाप भी क्या करेगा, बाप लिखवा रहा है, मतलब कहते हैं ना ज्ञान को दोहरा रहा है और उसको उतारना है, तो हाथ किसका लेके आएगा? लहरें वो दोहरा रहा है, लेकिन लिखने वाला कौन है? लिखने वाले आप थे। तो इसका मतलब ये होगा केवल वो टचिंग बिल्कुल जी टचिंग भी कहेंगे, क्योंकि बाप बैठ करके ऊपर ऐसी पावर देते थे, ऐसी पावर देते थे, लिख दो भी, जो भी दिमाग लिख दो, फटाफट लिख दो, सब लिखते, लेकिन आकर के चलाते भी थे। कई बारी तो ऐसा होता था, बाप पहले लिखवाते थे और फिर वो मुरली चलाते थे, समझ में आया? जी और कभी ऐसा है कि वो मुरली चलाते थे फिर बाद में लिखवाते थे। बाबा के पास बड़ी लीला पार है, बड़ी वंडरफुल है। तो इसका मतलब ये है कि जो आम आत्माओं में जो ये भ्रांतियां फैली हुई है कि ब्रह्मा बाबा साकार में कागज कलम पे लिखते थे और लिखाने वाला भी कोई साकार में था, तो ये तो भ्रांतियां है ना। बिल्कुल गलत है। साकार में कौन लिखवाएगा बच्चे? इसलिए क्योंकि यही भ्रांतियों का लोगों ने फायदा उठाया है। यही फायदा वाली आत्मा थी जो लिखवाते थे, जिनको के बाप बोला गया है, वो लिखवाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ये कुछ लोगों का जो है एक मत है, और इसी मत से हम लोग भी जो है इधर उधर भटक गए। बच्चे वही बाप कहते हैं, जो ऐसे कहते हैं ना, एक बार बाप के सामने बिठाओ लाके अपन पूछते हैं, है ना, क्योंकि बैठे तो सही, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा? कौन लिखवाएगा? बाबा तो पावरफुल टचिंग देते थे। बाबा के आने से पहले ऐसी पावर आई, सृष्टि का सब कुछ समझ में आया, पर बाबा नहीं आए। बाबा की बड़ी पावर आई, जो वो पूरी क्या लिखा, फिर पूरा डायरी में जो भी आया लिखा। कौन साकार के द्वारा लिखवाएगा? जो कह रहा है कि अपन ये था, अपन ने लिखवाया, चलो उसके पास ही बताएंगे, कुछ रहस्य ऐसे हैं, ठीक है। हाँ बाबा, हाँ। मैं जिस तन में प्रवेश करूं उस तन का नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। आदि में जब आप में प्रवेशता हुई थी तो उस तन का नाम ब्रह्मा रखा गया, सारी दुनिया जानती है। गुलजार मोहित दादी के तन में भी, वहां पर भी मध्य में और अंत में, तो ये मध्य और अंत में ये ब्रह्मा नाम क्यों मिलता है? ब्रह्म नाम क्यों? हाँ नहीं, हाँ, मतलब दोबारा बोलो, क्या कहा? जैसे मुरली में ऐसा देखो बच्चे, आदि अंत न, अब आदि में जब पहले तन में मैं प्रवेश करूं, उसका नाम ब्रह्मा लिखाया जाए। मुरली में तो हमने ऐसा पढ़ा होगा कि मैं जिस तन में प्रवेश करूं, मैं जिस तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा। लेकिन बाबा की एक बात कहो बच्चे, मुरली भी उसने लिखी है, ठीक है, वाणी भी उसने चलाई है। अब सारी चीज क्या खोलेगा? कुछ उधर खोली, कुछ अब खोल रहे हैं। मैं जिस तन में, क्योंकि बाबा का पहला रथ ही ब्रह्मा का गायन है, दूसरा तीसरा नहीं है, फर्स्ट ही होता है ब्रह्मा, ठीक है बच्चे। और जो पूछना है वो लिख के देना। बस एक प्रश्न, निराकार जब साकार होकर ब्रह्मा जी से बड़ी माँ आदि में आपके द्वारा एक माँ के रूप में ही पालना का पाठ चला, तो वो निराकार शिव जब साकार ब्रह्मा तन में आकर के वो माता का पाठ प्ले कर सकते हैं, तो क्या वो निराकार
साकार होकर पिता का पार्ट प्ले नहीं कर सकते। और अगर पिता का पार्ट प्ले कर सकते हैं तो वो फिर जो एक और सैंपल जो हमारा है, जैसे एक सैंपल तो आप है, तो दूसरा सैंपल जो फिर वो निराकार साकार रूप में फिर आपके पिता का पार्ट भी जाता है, वो सैंपल निराकार आकर साकार तन में माँ का पार्ट प्ले कर सकते हैं, पिता का पार्ट नहीं प्ले कर सकते। पिता का पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो दोनों तो पार्ट प्ले हो रहे हैं ना। अब तो सारे पार्ट प्ले हो रहे हैं, माँ का, बाप का, दादा का, सबका। वो पिता का पार्ट कैसे कहेंगे? कि पिता का पार्ट नहीं चल रहा है, अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी तो पिता का पार्ट चल रहा है, फिर लेकिन जैसे वो निराकार साकार होकर हाँ, वो माता का पार्ट चला, क्योंकि ब्रह्मा में से बड़ी माँ, तो बड़ी माँ के रूप में जो है वो पार्ट चला, तो पिता का पार्ट प्रेजेंट में उसी में ही ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा अर्थात बाप भी है, माँ भी है। आप सूक्ष्म रूप से देखो, एक चीज थोड़ी है कि ब्रह्मा माँ है तो माँ ही रहेंगी, पिता नहीं बनेगा। आदि पिता ब्रह्मा भी बोलते आदि पिता कौन बोलते हैं? ब्रह्मा फिर ब्रह्मा भी बोलते हैं, आदि पिता भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आदि पिता और ब्रह्मा, आदि पिता ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि पिता ब्रह्मा। हाँ, आदि पिता और ब्रह्मा दोनों आ गए ना। जी, भक्ति मार्ग में बाबा हाँ, आदि देव और आदि देवी, हाँ, भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है या फिर दुनियावी जो भी लोग हैं, वो आदि देव और आदि देवी जो है शंकर और पार्वती को मानते हैं। अच्छा, जबकि ज्ञान के हिसाब से यहाँ पर वो कहाँ साबित हो रहा है? आदि देव आदि देवी जी, शंकर को मानते हैं दुनिया के लोग मानते दुनिया में। हैं। जी, बच्चे, अब ये जो पॉइंट है ये पूरा लंबा स्टोरी है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी नहीं, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट पूछा है ये आने वाले समय का पूछ लिया है। आदि देव आदि देवी शंकर पार्वती को मानते हैं और इसी संगम में ही है। और ज्ञान के हिसाब से क्या कैसे सिद्ध हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब ये ज्ञान के हिसाब से भी सिद्ध होगा। इतने वर्ष चले गए, इतने वर्ष बाकी है ना, तो उसमें तो सिद्ध होगा ना। बिल्कुल। वो पीछे वाले में नहीं हुआ तो आगे वाला सब बड़ा है ना। हाँ,